हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस चैप्टर का मूवमेंट एंड लोकोमोशन का जो सेकंड पार्ट है ये पढ़ाऊंगा आपको। इसे हम कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन। मैं आपको मसल पढ़ा चुका हूँ। मूवमेंट एंड लोकोमोशन पार्ट इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक पार्ट में आपको मसल पढ़नी थी, स्केलेटल मसल, जो कि अभी हमने डिस्कस की थी, और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन विच इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ कॉल्ड एज मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो इसको पढ़ाने के लिए मैंने आज किसी को बुलाया है, तो हम वेलकम करते हैं इस मिस्टर स्केलेटन को। हम इनकी मदद से हम इस सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। So let us welcome Mr. Skeleton for our help and we are very grateful to it। और ये हमें मदद करेगा इस चैप्टर में हमारे ह्यूमन स्केलेटन को ढंग से पढ़ने के लिए। हम ये देख रहे हैं कि ये जो ह्यूमन स्केलेटन है ये बेसिकली आपकी बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क बनाएगा। So it forms what is called as the internal framework of the body। एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो स्केलेटन जो कि बोन से बना हुआ है, बेसिकली बोन से बना हुआ है, दिस इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। सो प्लीज अंडरस्टैंड, स्केलेटन मसल्स और स्केलेटन दोनों किससे डिराइव्ड है? एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से, एंड टुगेदर दे फॉर्म द बल्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड बोथ ऑफ देम आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज लोकोमोशन, जिसकी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस का क्या फायदा है, इसका क्या फायदा है लोकोमोशन का। तो आज जो मुझे पढ़ना है वो ह्यूमन स्केलेटन पढ़ना है। ये बेसिकली हमारा जो ज्यादातर स्केलेटन है वो ऑसिफाइड है। ऑसिफाइड का मतलब ये है कि ज्यादातर कैसा है? बोनी है। इसमें क्या टिश्यू है? बोन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने पहले एक एक्सोस्केलेटन देखा था काइटिन का, फंजाई में बना हुआ, और हमने कहा था काइटिन हार्ड है लेकिन ब्रिटल है। बोन हार्ड भी है और ब्रिटल भी नहीं है। तो इसका मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे पास एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनेगा जिससे मैं बॉडी की शेप वगैरह को मेंटेन कर पाऊंगा। तो एक बात आप ये समझिए कि वेरी यंग एज फीटल एंड ऑफ द फीटल लाइफ और वेरी अर्ली लाइफ में अप्रॉक्सीमेटली आप ये देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 300 बोन्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि लेट फीटल लाइफ में और जस्ट पोस्टनेटल पीरियड में, बर्थ के जस्ट बाद, आप ये देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन में अप्रॉक्सीमेटली 300 बोन्स हैं, और एडल्टहुड तक ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते ये नंबर बड़ा फेमस नंबर है, ये नंबर रह जाता है 206। दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द सम बोन्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। सो टू बिगिन विद वी हैव approximately 300 bones, and then some of the bones they get actually fused with each other, and then what is going to happen that the number is going to be reduced, and the final number in the human adult is approximately 200, is not approximately, is definitely 206 bones that we have in our body। तो हमें ये 206 हड्डियां अपनी बॉडी की आज देखनी है कौन कौन सी हैं, और हम ये देखेंगे कि इनका क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। दिस इज द बेसिक टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू रीड टुडे। तो आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो मेरा स्केलेटल सिस्टम है इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं। व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन? ये मैं देख चुका हूं कि ये स्केलेटन ज्यादातर किसका बना हुआ है? बोन का बना हुआ है। तो मैंने ये कहा कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला फंक्शन तो मैंने आपको बताया कि ये बॉडी का क्या बना रहा है? इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहा है, और इसकी वजह से ये मेंटेन कर रहा है बॉडी की बेसिक शेप को। So please understand a very important function of the human skeleton because it is providing an internal structural framework, so it is basically responsible for maintaining the body shape। और दूसरी चीज, अगर इसको अगर हम इस तरह से देखने की कोशिश करें, अगर मैं कोशिश करूं आपको एक डायग्राम दिखाने के लिए, तो अगर आप इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम में आप देखिए कि ये एक ह्यूमन बीइंग है जिसका मैंने ये केवल स्केलेटन बनाया है। इसमें मैंने अटैच किए हैं साथ में मसल्स। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि स्केलेटन और मसल मिलकर बल्क ऑफ द ह्यूमन बॉडी बनाएगा। आप देख रहे हैं ह्यूमन बॉडी कुछ आकार लेती जा रही है, और आप देख रहे हैं कि इसमें जो रनिंग पोस्चर हमने दिखाया है, हम ये बता रहे हैं कि इन दोनों टिश्यूज़ का लोकोमोशन में कितना इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। और अगर आप इस तरफ बड़े ध्यान से देखें तो ये करीब करीब पूरी
बॉडी फॉर्म हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इस पूरी बॉडी को जो आप बाहर से देख रहे हैं, इसका इंटरनल फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, बॉडी सपोर्ट और बॉडी शेप मेंटेन करना एक मेजर काम है किसका? एक मेजर काम है आपके स्केलेटल सिस्टम का। सो पहला फंक्शन मुझे समझ में आ गया कि ये बॉडी का इंटरनल फ्रेमवर्क बना रहा है और बॉडी शेप को मेंटेन कर रहा है। तीसरा काम ये समझिए, इसका काम है प्रोटेक्शन। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आपका जो स्केलेटन है उसका प्राइमरी फंक्शन इवोल्यूशन में बेसिकली प्रोटेक्शन रहा है। तो अगर हम बड़े ध्यान से देखें, इस मिस्टर स्केलेटन को देखें, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो आपकी स्कल है, इस स्कल में इस पार्ट को आपने कहा है क्रेनियम, इसके अंदर ब्रेन होगा और उस ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है क्रेनियम, इंजरी से प्रोटेक्ट कर रहा है क्रेनियम। सो इस क्रेनियम का आज भी काम ये है कि ये ब्रेन को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। सेम विल बी होल्डिंग ट्रू फॉर द फेशियल स्केलेटन। यहां पर भी जो फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या हो रहे होंगे? प्रोटेक्ट हो रहे होंगे। आपकी रिब केज, अगर आप बड़े ध्यान से देखें, ये रिब केज है तो यहां अंदर लंग्स होंगे, बीच में हार्ट होगा। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मुझे दूसरा फंक्शन बड़े आसानी से समझ में आ गया ह्यूमन स्केलेटन का, कि ह्यूमन स्केलेटन मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मैं यहां तक कह रहा हूं कि शायद ये पहला फंक्शन था फ्रेमवर्क के बाद में जो कि इवॉल्व हुआ किसके लिए? ह्यूमन स्केलेटन के लिए या स्केलेटन के लिए। तो अब तक मैं देख चुका हूं कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? आपकी बॉडी के स्केलेटन का। नंबर 4, ऑब्वियसली द मोस्ट ऑब्वियस वन, विच इज लोकोमोशन। लोकोमोशन मैं आपको इथोलॉजी के हिसाब से डिफाइन कर चुका हूं, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। अब इस लोकोमोशन को समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए, ये जो बोन्स हैं ये आपस में कुछ क्या बना रही हैं? जॉइंट्स बना रही हैं और यहां पर कुछ मसल्स अटैच होंगी जिसको हमने कहा था स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जॉइंट मूव करेगा और इस जॉइंट की मूवमेंट की वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा? लोकोमोशन होगा। ये सेकेंडरी फंक्शन अटैच हो गया है किसके साथ? स्केलेटन के साथ में, कि स्केलेटन और बोन्स, स्केलेटल मसल्स और बोन्स मिलकर के आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रही हैं? लोकोमोटरी कैपेबिलिटीज। यू कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर मैं उस डायग्राम की तरफ दोबारा जाऊं इस फंक्शन को समझाने के लिए, तो आप देख सकते हैं ये पार्ट जॉइंट्स हैं और इन जॉइंट्स की बेंडिंग किसकी वजह से हो रही होगी? मसल्स की वजह से। और इसकी वजह से आप फॉरवर्ड क्या कर पा रहे हैं? मूव कर पा रहे हैं। तो मूवमेंट के लिए मुझे जॉइंटेड अपेंडेजेस चाहिए। ये जो लिम्स का जो स्केलेटन है इसको मैं अपेंडेजेस कहूंगा। अभी थोड़ी देर में देखते हैं इस अपेंडेजेस का मतलब क्या है। और इस अपेंडेजेस में आप क्या देख रहे हैं? बहुत सारे क्या हैं? जॉइंट्स हैं। और जब मैं स्केलेटल मसल की मूवमेंट की वजह से इन जॉइंट्स को बेंड कर रहा हूं, देन आई एम एबल टू मूव। यू कैन इजीली अप्रिशिएट व्हाट आई एम ट्राइंग to say by looking at this diagram. So we have already seen a very important function of the skeletal system, that is locomotion. So एक बार रिवाइज करता हूं। मैंने आपसे कहा इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहा है, बॉडी शेप बना रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है इंटरनल ऑर्गन को, और चौथा फंक्शन मैंने बताया कि ये हेल्प कर रहा है लोकोमोशन में। पांचवा फंक्शन हम पहले ही कर चुके हैं। आप जानते हैं कि जो रेड बोन मैरो है दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स विच इज कॉल्ड एज हेमाटोपोइसिस या hemopoiesis, formation of blood cell. This is a function of the bone marrow. Bone marrow is the adipose tissue that is found in the marrow cavity of the bones of your body. So skeletal system का एक बहुत important function है formation of blood cells. सो आप केवल ये मत समझिएगा कि ये छोटे छोटे फंक्शंस जो मैं आपको बता रहा हूं, सो आप ये देख रहे हैं कि बहुत वेरिड फंक्शंस है आपके स्केलेटल सिस्टम के। ये क्या कर रहा है? ब्लड सेल्स भी बना रहा है, आरबीसीज, सारे के सारे WBCs किस में बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। और बोन मैरो किसके बीच में है? बोन के। और बोन किसका पार्ट है? स्केलेटल सिस्टम का। तो स्केलेटल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। इसके अलावा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। आपकी बॉडी में कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है? स्केलेटल सिस्टम में स्टोर होता है। आपकी बॉडी में मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं? स्केलेटल सिस्टम में। और ये स्केलेटल सिस्टम एक ह्यूज बैंक है जिसमें आपने बहुत सारे वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल्स को क्या किया हुआ है? स्टोर किया हुआ है। जब भी बॉडी में इन मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी तो हमें बाहर की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, हम इस बैंक से इन मिनरल्स को ला सकते हैं। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द स्केलेटल सिस्टम इज दैट इट स्टोर्स लॉट of minerals in your body. And seventh, this may be a little bit surprising, it has an endocrine function as well.
इट हैज़ एन एंडोक्राइन फंक्शन। आप जानते हैं एंडोक्राइन फंक्शन का मतलब ये है कि आपकी बोन्स भी कोई ना कोई हार्मोन बनाती होंगी। सो वी आर लुकिंग एट द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, एंड दिस एंडोक्राइन फंक्शन इज द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन which is called as osteocalcin. So please understand, in human beings the human skeleton has an endocrine function, and this function is the secretion of the hormone which is called as osteocalcin. And this may be surprising to you that this osteocalcin is actually involved in the regulation of blood sugar levels. Now this may be surprising, please note it down. मैंने आपसे ये कहा है कि ये ऑस्टियोकैल्सिन एक हार्मोन है जो कि ह्यूमन स्केलेटन प्रोड्यूस करता है, और इस हार्मोन का मेन काम ये है कि ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल्स को, कि मदद करता है. इट इज नॉट द प्राइमरी थिंग, ऑब्वियसली प्राइमरी थिंग विल बी इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, बट देयर आर सो मेनी हार्मोन्स दैट आर इन्वॉल्वड इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन द ह्यूमन बीइंग्स. दैट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक दैट यू विल लर्न इन योर मेडिकल स्कूल्स. तो इस बार एक बार रीकैप करते हैं. तो हमने ये देखा कि जो ह्यूमन स्केलेटन है उसके बेसिक फंक्शंस क्या है. ये बड़ा आसान था हमारे लिए समझना. हमने कहा कि इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहा है, बॉडी शेप को मेंटेन कर रहा है. तीसरा हमने समझा कि आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो है प्रोटेक्शन, और ये प्रोटेक्शन बॉडी के इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोवाइड कर रहा है. से फॉर एग्जांपल ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, से फॉर एग्जांपल हार्ट एंड द लंग्स, दे आर लिवर, दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय द ह्यूमन स्केलेटन. देन वी नो बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स एंड द स्केलेटल मसल्स, we know we have a capability of movement from one place to another, which is called as locomotion. This is a very very important function of the human skeleton. We have seen the formation of the blood cells, which is called as hematopoiesis. We have seen that the skeletal system is involved in the storage of large number of minerals, essential minerals, and very surprisingly we have seen that it also has an endocrine function and secretes a hormone which is called as osteocalcin. तो अब इस फंक्शन को समझने के बाद में मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके स्केलेटन के जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. आप अपने स्केलेटल सिस्टम को, उनकी बोन्स को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई कर पाते हैं. तो हम ये देख रहे हैं कि ह्यूमन स्केलेटन का हम दो पार्ट कहेंगे. एक को हम कहेंगे एक्सियल स्केलेटन जो कि बॉडी की एक्सिस में होगा, और दूसरे को हम कहेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन. एपेंडिकुलर स्केलेटन जो बाहर से आकर के अटैच होगा, जिसे आप कहते हैं अपेंडेज, और इसके साथ में एसोसिएटेड होंगे गर्डल्स. तो आप एक बात समझिए, आप एक वर्टिब्रेट हैं, आप एक कॉर्डेट वर्टिब्रेट है, आपकी बॉडी सेगमेंटेड है. आपकी बॉडी के जो तीन बेसिक सेगमेंट्स हैं वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है. ये आपकी बॉडी की एक्सिस है. यहां पर जो स्केलेटन होगा उसको आप कहेंगे एक्सियल स्केलेटन. इसमें जो आप अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब जोड़ रहे हैं इनको हम कहेंगे अपेंडेजेस, और इनके स्केलेटन को हम कहेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन. और वो पार्ट जो कि इन एपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से सस्पेंड करने में मदद करेगा उसे आप कहेंगे गर्डल. तो मैं रिपीट कर रहा हूं, बॉडी की एक्सिस हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, इसमें जो आपको बोन्स दिखाई देंगी दैट फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज द एक्सियल स्केलेटन ऑफ द बॉडी. दिस इज द एक्सिस ऑफ द बॉडी. बाहर से आप जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब लगा रहे हैं इनको आपने कहा है अपेंडेजेस. इनके स्केलेटन को हम कहेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन. और अपेंडेजेस को बॉडी की एक्सिस से सस्पेंड करने के लिए जो चीजें आप इस्तेमाल करेंगे उन्हें आप कहेंगे गर्डल्स. यहां पर होगा शोल्डर गर्डल जिसे हम कहेंगे पेक्टोरल, और यहां पर होगा हिप गर्डल जिसे हम कहेंगे पेल्विक गर्डल. सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. सो ह्यूमन स्केलेटन हैज एक्सियल पार्ट, इट हैज एपेंडिकुलर पार्ट. एपेंडिकुलर पार्ट को सस्पेंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? गर्डल्स चाहिए. तो मैं फिर दोबारा आपको स्केलेटन में दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. तो ये बॉडी का एक्सेस है, ये हमने कहा हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन. तो यहां पर जो स्केलेटन है, इस स्केलेटन को मैंने क्या कहा है? एक्सियल स्केलेटन. ये अपेंडेजेस है, ये अपेंडेजेस हैं. तो ये जो अपेंडेजेस जो हैं इनको हमने कहा है अपर लिम्ब, और ये वाला जो अपेंडेज है इसको हमने कहा है लोअर लिम्ब. और इन अपेंडेजेस को सस्पेंड करने के लिए आप देख रहे हैं यहां पर मैं इस क्लेविकल और स्कैपुला को यूज कर रहा हूं. ये दोनों पेक्टोरल गर्डल का पार्ट होंगे, और यहां पर मैं इस कॉक्सल बोन को कर रहा हूं. तो इसका मतलब ये किसका पार्ट होगा? पेल्विक गर्डल का पार्ट होगा. तो मुझे तीन बात समझ में आ गई कि मेरी बॉडी में जो एक्सियल स्केलेटन है वो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में है. ये बॉडी का क्या है?
ये बॉडी का क्या है, एक्सिस है। तो आपको यहाँ पर स्कल दिखाई देगी, आपको यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम दिखाई देगा, आपको रिब केज दिखाई देगी, आपको स्टर्नम दिखाई देगी। ये बनाएगा आपका एक्सियल स्केलेटन। और इसके बाद में आप देखेंगे अपेंडेजेस। अपेंडेजेस में आपको अपर लिम्ब की बोन्स दिखाई देंगी, ये रही अपर लिम्ब की बोन, आपको लोअर लिम्ब की बोन दिखाई देगी। और इनको अगर आप सस्पेंड करेंगे, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मोड़ूं, तो अगर आप देख रहे हैं कि ये आपका जो अपर लिम्ब है ये एक अपेंडेज है, इसको सस्पेंड करने के लिए आप इस बोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं स्कैपुला। और इस बोन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे कह रहे हैं क्लेविकल, क्योंकि ये दोनों बोन्स इस अपेंडेज को एक्सियल स्केलेटन से सस्पेंड करने के लिए मदद कर रही है। इन दोनों को मैंने कहा है पेक्टोरल गर्डल की बोन्स। इसी तरह से उधर होगा, यहां पर आप देख रहे हैं ये लोअर लिम्ब अपेंडेज है। लोअर लिम्ब अपेंडेज को एक्सियल से स्केलेटन से सस्पेंड करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं इस हिप बोन को, इसे मैं कह रहा हूं हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल। तो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, सो लेट अस मेक अ नोट ऑफ इट। तो मैंने ये कहा कि एक्सियल स्केलेटन में जो आपका पार्ट है वो बॉडी की एक्सिस में है, और इसमें आपने क्या क्या लिखा, आपके पास है स्कल, आप देख चुके हैं, ये स्कल आपके पास आ गया। आपके पास इसमें ये रिब केज आएगी, जिसमें पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम है। अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये वर्टिब्रल कॉलम है जिस पे रिब्स अटैच हैं, और ये रिब केज है। ये क्या बनेगा आपका, ये आपका बनेगा एब्डोमेन और थोरैक्स का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। और ये आगे जो आप बोन देख रहे हैं, इसे हम ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है, स्कल। स्कल में आपके पास दो पार्ट होंगे, एक होगा क्रेनियम, दूसरा होगा फेशियल स्केलेटन। तो अगर आप इस स्कल को देखेंगे तो ये ऊपर वाले पार्ट को आप क्रेनियम कहेंगे, इस पार्ट को आप क्या कहेंगे, फेशियल स्केलेटन कहेंगे। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, आपके पास दूसरी चीज होगी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, आपके पास होंगे रिब्स, और आपके पास एक ब्रेस्ट बोन होगी। इस ब्रेस्ट बोन को हम कह रहे हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम, रिब्स, थोरैसिक वर्टिब्रा, द स्कल कंपोज्ड ऑफ न्यूरोक्रेनियम एंड विसरोक्रेनियम। विसरोक्रेनियम का मतलब हो गया फेशियल स्केलेटन, न्यूरोक्रेनियम मतलब आपका ब्रेन बॉक्स। ये सब मिलकर के आपका क्या बना रहा है, एक्सियल स्केलेटन। जब मैं बात करता हूं अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आप देखेंगे कि दो तरह के स्केलेटन हो गए। एक तो आ गए आपके लिम्ब्स के स्केलेटन, और दूसरा हो गया गर्डल। दूसरा क्या हो गया, गर्डल। और लिम्ब्स कौन कौन से हो गए, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, जो मैंने आपको दिखाया था। ये अपर लिम्ब, ये अपर लिम्ब, ये लेफ्ट अपर लिम्ब, ये राइट अपर लिम्ब। तो टोटल 4 लिम्ब्स हो गए आपके, 2 अपर और 2 लोअर लिम्ब्स। इनके स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा है कि ये लिम्ब का क्या है, स्केलेटन है। इट इज अ पार्ट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द गर्डल्स। और गर्डल में हमने देखा था 2 गर्डल थे, एक को हमने कहा था शोल्डर, और शोल्डर गर्डल को हमने कहा था पेक्टोरल, और दूसरा हमने कहा था हिप गर्डल। हिप गर्डल को हमने कहा था पेल्विक गर्डल। हमने कहा था पेल्विक गर्डल। दिस इज हाउ द बोन्स इन योर बॉडी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द एक्सियल एंड द अपेंडिकुलर skeleton. So when I come back, we will study what is there in the axial skeleton of the human body.